हाँ, तो हम पढ़ रहे थे मैथमेटिकल फिजिक्स की यूनिट नंबर 1 और वो थी वक्र रेखीय निर्देशांक, जिसके बारे में हमने सामान्य चर्चा कर ली थी, यानी जिसके बेसिक जो बातें थी वो हमने पढ़ ली थी। अब देखिए हम पढ़ते हैं लांबिक वक्र रेखीय निर्देशांक। एक नाम है लांबिक वक्र रेखीय निर्देशांक। देखिए लांबिक वक्र रेखीय निर्देशांक क्या होता है? ये हमारे पास एक कार्तीय निर्देशांक है, ये कार्तीय निर्देशांक है, ठीक है। ये लंबवत है, यानी ये वाला पृष्ठ हो गया, जैसे ये मान लीजिए ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है। तो ये वाला पृष्ठ हो गया एक्स वाई पृष्ठ, ये सरफेस हो गई एक्स वाई सरफेस। ये वाली सरफेस कौन सी हो गई? एक्स वाई सरफेस। फिर ये वाली सरफेस की बात करें, ये वाली, तो ये वाली हो जाएगी एक्स जेड सरफेस। ये वाली इस सतह की बात करें, इस पृष्ठ की बात करें, तो ये एक्स वाई पृष्ठ। और इसकी बात करें यदि हम, तो ये जैसे मान लीजिए ये पृष्ठ हो जाएगा हमारे पास, ये वाला जो पृष्ठ है ये हो जाएगा हमारे पास जैसे वाई जेड पृष्ठ, ठीक है। इसको हम बोल दें C1 पृष्ठ, इसको बोल दें C2 पृष्ठ और इसको बोल दें C3 पृष्ठ। यदि ये तीनों पृष्ठ एक दूसरे के लंबवत हो, ये तीनों पृष्ठ, जैसे ये वाला पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ इसके लंबवत, इस प्रकार से ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ एक दूसरे के लंबवत हो, और तीसरा पृष्ठ भी क्या हो? लंबवत हो, यानी ये तीनों पृष्ठ एक दूसरे के लंबवत हो, तो उसको बोलते हैं लांबिक कार्तीय निर्देशांक तंत्र। और यदि हम इसी पृष्ठ की बात कर लें, तो ये निर्देशांक ले लें U1, ये वाला ले U2, ये वाला ले U3, तो ये वाला हो जाएगा U1 U2 वक्र, ये वाला हो जाएगा U3 U1, ये वाला हो जाएगा U2 U3 पृष्ठ, ठीक है। तो ये वक्र रेखीय निर्देश तंत्र है, तो इसके द्वारा जो निर्मित पृष्ठ है उसको हम कर देंगे, यदि वो एक दूसरे के लंबवत है तो उसको कर देंगे लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र है। सीधी सी बात ये है कि दो अक्षों के द्वारा बनाए गए पृष्ठ जो है एक दूसरे के लंबवत होंगे, तो उसको हम कहेंगे लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, ठीक है। यानी इस प्रकार से ये वाला हमने बना लिया है कि वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, ठीक है। ये U1 डायरेक्शन U1 है, ये U2 है, ये U3 है, ठीक है। यदि ये तीनों पृष्ठ, यानी ये वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ इस प्रकार से, ये वाला पृष्ठ यानी U1 U2 पृष्ठ इस, ठीक है। दूसरी ये वाला देगा जैसे ये वाला पृष्ठ, और तीसरा इसके इस प्रकार से पृष्ठ बनेगा, है ना। इस प्रकार से एक लंबवत होगी तो ये वाला पृष्ठ बनेगा, ये वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ, और साथ में इसके साथ वाला ये पृष्ठ, यानी ये वाला पृष्ठ हो गया, दूसरा तीसरा दूसरा ये वाला हो गया। इस प्रकार से जो पृष्ठ है ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होंगे, तो उसको हम कहेंगे लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे जो काम की चीज है वो क्या है। ये तो बात हुई हमारी लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र की, ठीक है। अब बात होगी लाइन एलिमेंट। देखिए एक इसमें कंपोनेंट्स है लाइन एलिमेंट्स, लाइन एलिमेंट, ठीक है। लाइन एलिमेंट फर्स्ट है लाइन एलिमेंट। देखिए जिस प्रकार से कार्तीय निर्देश तंत्र, ये कार्तीय निर्देश तंत्र है एक्स वाई जेड, इस कार्तीय निर्देश तंत्र में डिस्टेंस को जिस प्रकार से ये वाली डिस्टेंस ये वाली माप लें, तो एक्स डायरेक्शन में जैसे मान लिया हमने एक्स डिस्टेंस है, वाई डायरेक्शन में वाई है, जेड डायरेक्शन में जेड डिस्टेंस, इस प्रकार से हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। उसी प्रकार लाइन एलिमेंट का मतलब है ये पूरी डिस्टेंस जो है एक्स है, तो इसका छोटा सा भाग यानी डी एक्स, यानी लाइन एलिमेंट हम लिख लेते हैं dl, यानी एक रेखा है ये वाली, जैसे U1 डायरेक्शन में ले सकते हैं, U2 डायरेक्शन में या U3 डायरेक्शन में, जैसे मान लीजिए L लंबाई की ये रेखा है, तो इसका जो रेखीय अल्पांश होगा वो क्या होगा? dl। यानी हमें फाइंड जो वैल्यू करनी है वो किसकी करनी है? dl की, यानी लाइन एलिमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए किस प्रकार से करते हैं, करेंगे देखिए इस प्रकार से। स्थिति सदिश होता है, स्थिति सदिश वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में देखेंगे तो होगा U1 U2 U3, ये होगा स्थिति सदिश। यदि हम कार्तीय निर्देश तंत्र में देखें तो ये होता है R x y z निर्देशांकों, ये होता है स्थिति सदिश, ठीक है। तो हम देख रहे हैं वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में ये है हमारे पास स्थिति सदिश। यदि हम इसका U1 U2 और U3 के सापेक्ष कर दें अवकलन,
u1 u2 u3 के सापेक्ष अवकलन कर दें तो हो जाएगा dr इक्वल टू डेल r अपॉन डेल u1, अवकलन कर रहे हैं du1 प्लस डेल अपॉन डेल u2 या r डेल r अपॉन डेल u2 du2 प्लस डेल r अपॉन डेल u3 du3। ये हो जाएगा इसका अवकलन। ये क्या है यहाँ पे डेल r अपॉन डेल u है कि u1 की डायरेक्शन में जो विस्थापन सदिश है उसमें परिवर्तन की दर, यानी u1 डायरेक्शन में r में परिवर्तन की दर, u2 डायरेक्शन में r में परिवर्तन की दर, u3 डायरेक्शन में r में परिवर्तन की दर। ठीक है, ये इसको हम बोलेंगे, ये जो u1 डायरेक्शन में r में जो परिवर्तन की दर है इसको हम बोलेंगे आधार सदिश। किसको बोलेंगे? डेल r अपॉन डेल u1 जो u है इसको हम बोलेंगे आधार सदिश। आधार सदिश, आधार सदिश का मतलब है कि तीनों डायरेक्शनों में r में जो परिवर्तन की दर है उसको हम कहेंगे आधार सदिश। और इसको लिखेंगे किससे? b से लिखेंगे। यदि u1 की डायरेक्शन में तो उसको लिख देंगे b1 डेल u1, यानी u की डायरेक्शन में तो उसको लिख दिया b1, ये हो गया आधार सदिश। यदि 2 की डायरेक्शन में है तो उसको लिख दिया डेल r अपॉन डेल u2 इक्वल टू b2 वेक्टर। और u3 के डायरेक्शन में है तो उसको लिख दिया डेल r अपॉन डेल u3 इक्वल टू b3। ठीक है, इसको हम कहेंगे आधार सदिश। b1 b2 b3 है, ये क्या है? आधार सदिश। यानी r में u1 में परिवर्तन की दर को लिख दिया हमने b1, r में u2 की डायरेक्शन परिवर्तन की दर को लिख दिया हमने b2। ठीक है, अब ये देखिए इस इक्वेशन में यूज कर देते हैं, तब आ जाएगा हमारे पास dr इक्वल टू b1 du1 प्लस b2 du2 प्लस b3 du3। ठीक है, अब देखिए कोई भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे मान लीजिए हमारे पास a वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें दो मान होते हैं। एक तो होता है इसका परिमाण, जैसे a मान लीजिए इसका परिमाण, एक होता है इसकी डायरेक्शन यानी यूनिट वेक्टर। कोई भी यूनिट वेक्टर a i j के जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर हमारे पास होता है यानी सदिश में। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि b1 डायरेक्शन है, b1 जो मान है यानी u1, यानी हमारे पास ये वक्र रेखीय निर्देश तंत्र है। सिंपली हम कार्तीय निर्देश तंत्र की तरह बना लेते हैं इसको। ये u1 डायरेक्शन है, ये u2 डायरेक्शन है, ये u3 डायरेक्शन है। ठीक है, तो u1 डायरेक्शन है कि u1 डायरेक्शन b1 मान लिया हमने, b1 है, ये सदिश है। इसका मतलब इसमें एक तो होगी हमारे पास डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस जिसको हमने ले लिया h1, और एक होगा इसके पास यानी यूनिट वेक्टर यानी डायरेक्शन बताने के लिए e1 का। u1 में कौन सा होगा? e1 का। h1 हमने ये डिस्टेंस ले ली, एक फिक्स डिस्टेंस ले ली h1। ठीक है, तो यानी b1 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई h1 e1 का, b1 वेक्टर की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, यानी ये जो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें इस प्रकार से लिख सकते हैं, b1 को लिख सकते हैं हम h1 e1, b2 को लिख सकते हैं h2 e2 का, और b3 को लिख सकते हैं h3 e3 का। ठीक है, ये v1 v2 v3 को लिख सकते हैं। क्यों? क्यों देखिए ये u1 डायरेक्शन में है तो u1 डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो तो होगा e1, u2 डायरेक्शन में b वाला u2 डायरेक्शन में तो ये होगा u2 डायरेक्शन में हमने e2 का ले लिया और u3 डायरेक्शन में e3 का ले लिया। ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो आ जाएगा हमारे पास dr इक्वल टू h1 e1 कैप du1 प्लस h2 e2 कैप du2 प्लस h3 e3 कैप du3 आ गया हमारे पास ये वैल्यू। यानी dr जो विस्थापन सदिश है तीनों डायरेक्शनों में, उसकी जो वैल्यू हम देखना चाहें जिस प्रकार से कार्तीय निर्देश तंत्र में, कार्तीय निर्देश तंत्र में हम देखते हैं dr वेक्टर इक्वल टू i कैप dx प्लस j कैप dy प्लस k कैप dz। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। जो विस्थापन सदिश होता है उसके यदि हम निर्देशांकों के रूप में लिखें यानी कार्तीय निर्देशांकों के रूप में तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आती है, यानी dr इक्वल टू i कैप dx प्लस j कैप dy प्लस k कैप dz। ये वाली यदि हम उसी को वक्र रेखीय, अब देखिए सेकंड ईयर में वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में देखेंगे क्या विस्थापन सदिश, तो क्या आएगा विस्थापन सदिश h1
E1 DU1 प्लस H2 E2 DU2 प्लस H3 E3 DU3। ये तो है कार्तीय निर्देश तंत्र में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और ये किस में हो गया? ऑर्थोगोनल क्रेवलाइन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ऑर्थोगोनल क्रेवलाइन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यानी लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में जो विस्थापन होगा, यानी विस्थापन सदिश का जो वैल्यू होगी तीनों डायरेक्शन में, तो देखिए ये रही U1 डायरेक्शन में, ये U2 डायरेक्शन में, ये U3 डायरेक्शन में। जिस प्रकार से हम कार्तीय निर्देश तंत्र में तीनों निर्देशांकों के रूप में लिखते हैं ना, I कैप dx प्लस j कैप dy प्लस k कैप dz, उसी प्रकार से हमने लिख दिया वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में। ये वाली वैल्यू किसके आगे हमारे पास? विस्थापन सदिश की। कहां पे? वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में। किस प्रकार से निकाली वो आपको बताइए, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे देखिए, हमारे को निकालना है लाइन एलिमेंट। लाइन एलिमेंट का मतलब dl की वैल्यू हमारे को निकालनी है। देखिए ये डिस्टेंस जब भी हम मेजर करते हैं, डिस्टेंस इस प्रकार से कार्तीय निर्देश तंत्र ले लिया, ठीक है। जैसे इस एक्स अक्ष की बात करें तो ये वाला डिस्टेंस होगी, इसका कोई ना कोई मान होगा। जैसे ये U1 की बात कर ले हम, तो यहाँ पे H1 E1 कैप है, H1 E1 कैप है। तो हम बोल दें कि जो L1 डायरेक्शन में जो है, यानी U1 डायरेक्शन में जो L की वैल्यू होगी वो हमारे पास ये जो सदिश है, विस्थापन सदिश है, ये वाला विस्थापन सदिश ना, सॉरी स्थिति सदिश जो है, स्थिति सदिश से dr इसका क्या होगा? मोड। क्योंकि विस्थापन जो है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब इस विस्थापन का हमने मोड निकालना है, किसके लिए? लाइन एलिमेंट के लिए। अब तीनों डायरेक्शनों में देखने के लिए बस छोटी सी एक स्टेप और करनी है हमारे को, dl का होल स्क्वायर करना है। dl का क्या करना है? स्क्वायर करना है। अब देखिए dl का स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या होगा? dr वेक्टर डॉट dr का मोड, ठीक है। देखिए ये भी कर लेते हैं। हमारे पास dr की वैल्यू है, यानी dl का स्क्वायर इक्वल टू dr की वैल्यू कितनी है? H1 E1 कैप DU1 प्लस H2 E2 कैप DU2 और प्लस में H3 E3 कैप DU3 डॉट H1 E1 कैप DU1 प्लस H2 E2 कैप DU2 प्लस H3 E3 कैप DU3, ठीक है। यदि हम इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, चलो डॉट प्रोडक्ट करते हैं। क्या होगा डॉट प्रोडक्ट? ये हो जाएगा इसके साथ तो 1 हो जाएगा E1 का, तो H1 का स्क्वायर DU1 का स्क्वायर प्लस H2 का स्क्वायर DU2 का स्क्वायर प्लस H3 का स्क्वायर और DU3 का स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा DL स्क्वायर की वैल्यू। ये हमारे पास आ गई DL स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। यानी कार्तीय निर्देशांक में जो विस्थापन सदिश ये था, उसका विस्थापन सदिश यानी वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में ये वाला विस्थापन सदिश है हमारे पास। और यदि हम इसका लंबाई अल्पांश यानी लाइन एलिमेंट निकालना चाहें तो हमारे पास वैल्यू आती है ये वाली, तीनों डायरेक्शन में, है ना। तीनों डायरेक्शन में, ये U1 डायरेक्शन में, ये U2 डायरेक्शन में, ये U3 डायरेक्शन में। किसकी? लाइन एलिमेंट की वैल्यू है। ये U1 डायरेक्शन में, ये U2 डायरेक्शन में और ये U3 डायरेक्शन में। ये तो बात हुई लाइन एलिमेंट की। किसकी बात हुई? लाइन एलिमेंट की। अब दूसरी बात कर लेते हैं वॉल्यूम एलिमेंट की। किसकी बात कर लेते हैं? वॉल्यूम एलिमेंट की। वॉल्यूम एलिमेंट, वॉल्यूम जो एलिमेंट है यानी आयतन, आयतन 3 डायरेक्शन से मिलकर बना होता है। यानी हम बात कर सकते हैं, यानी 2 डायरेक्शन जो होगी, 2D सरफेस जो होगी उसका होगा क्षेत्रफल और 3D सरफेस होगी उसका क्या हो सकता है? आयतन और क्षेत्रफल दोनों हो सकती है, ठीक है। यानी 2D जो सरफेस होगी उसका क्या होगा? एरिया होगा और 3D सरफेस जो होगी उसका एरिया प्लस वॉल्यूम दोनों निकाल सकते हैं। तो देखिए वॉल्यूम एलिमेंट का मतलब है कि हमारे को इसमें निकालना है वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में वॉल्यूम एलिमेंट यानी dV की वैल्यू। किसकी निकालनी है? dV की वैल्यू फाइंड करनी है।
वॉल्यूम एलिमेंट। देखिए किस प्रकार से करेंगे। हमारे पास 3 अक्ष है, ये लो 3 अक्ष वॉल्यूम एलिमेंट। 3 अक्ष का मतलब है कि तीनों अक्षों की जो वैल्यू है उसका यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाता है उस सरफेस का वॉल्यूम, है ना। किस प्रकार से, जैसे हमारे पास x है, ये y है, ये z है, तो यहाँ पे वॉल्यूम निकालना चाहिए तो वॉल्यूम होगा x y z, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तीनों अक्षों का गुणनफल। तो देखिए किस प्रकार से निकालते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि जो ये हमने मान निकाला dl स्क्वायर का, कितना h1 स्क्वायर du1 का स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर du2 का स्क्वायर प्लस h3 स्क्वायर du3 का स्क्वायर, ये जो वैल्यू हमने निकाली इसकी, इसमें देखें यदि हम तो ये देखिए L1 डायरेक्शन में, यानी एक डायरेक्शन में U1 डायरेक्शन में एक क्या है लाइन एलिमेंट है, ये U2 डायरेक्शन में लाइन एलिमेंट है और ये U3 डायरेक्शन में लाइन एलिमेंट। तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि U1 डायरेक्शन में, U1 दिशा में यदि हम लेंगे तो U2 और U3 है, U2 व U3 जो है वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। यानी U1 डायरेक्शन में लेंगे तो ये दोनों क्या रहेंगे, नियत रहेंगे। मान किसका बढ़ेगा, U1 का, यानी मान में परिवर्तन किस में होगा, U1 में। तो हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए U1 की तो dl1 एलिमेंट होगा। हमने मान लिया कि U1 डायरेक्शन में dl1 एलिमेंट होगा, dl1, बाकी ये क्या हो जाएंगे 0 इक्वल टू h1 का स्क्वायर du1 का स्क्वायर। तो dl1 इक्वल टू क्या हो जाएगा h1 du1, ये तो हो जाएगा U1 डायरेक्शन में। इसी प्रकार से हम देखना चाहिए U2 डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा U2 डायरेक्शन में वो हो जाएगा हमारे पास dl2 इक्वल टू h2 du2। U3 डायरेक्शन में देखेंगे, U3 दिशा में, तो हमारे पास हो जाएगा dl3 इक्वल टू h3 du3। ठीक है, ये U1 डायरेक्शन में, यानी U1 डायरेक्शन मैंने पहले बताया था कि U1 डायरेक्शन में है एलिमेंट, ये U2 डायरेक्शन में है, ये U3 डायरेक्शन में। हम ये ऐसा मान लेते हैं कि U1 डायरेक्शन में ये वाली लंबाई है, U2 डायरेक्शन में ये वाली लंबाई है और U3 डायरेक्शन में ये वाला लंबाई है। यानी हमारे पास लंबाई का एलिमेंट आ गया, सूक्ष्म लंबाई आ गई, लंबाई एलिमेंट आ गया, ये U1 डायरेक्शन में, ये U2 डायरेक्शन में, U3 डायरेक्शन में। तो हम वॉल्यूम एलिमेंट भी निकाल सकते हैं, यानी इन तीनों जो लाइन एलिमेंट है इसका क्या कर दें, du1 du2 और du3, ये हमारे पास आ गई वॉल्यूम एलिमेंट। यदि हम कार्तीय निर्देशांक तंत्र में वॉल्यूम निकालना चाहें, ठीक है, ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम एलिमेंट। ठीक है, ये वाला एलिमेंट। यदि हम कार्तीय निर्देशांक में वॉल्यूम एलिमेंट देखते हैं तो हमारे पास आता है वॉल्यूम एलिमेंट dv इक्वल टू dx dy dz, ये आता है हमारे पास कार्तीय निर्देशांक में। ये हमारे पास आ गया वक्र रेखीय निर्देशांक तंत्र में। आगे और पढ़ेंगे तो हम बेलन ये निर्देशांकों में भी देखेंगे, है ना, बेलनीय निर्देशांक तंत्र में भी देखेंगे और गोलीय निर्देशांक तंत्र में भी देखेंगे। ये वाली dv की वैल्यू, यानी यहाँ पे जो वैल्यू जो होती है वैल्यू एलिमेंट वो क्या होगा, कार्तीय निर्देशांक में ये होता है, वक्र रेखीय निर्देशांक में हमने निकाल लिया क्या होगा h1 h2 h3 du1 du2 du3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट। अब हम बात कर लेते हैं सरफेस एलिमेंट, यानी 3 चीजें देखनी है हमारे को। तो लाइन एलिमेंट देखना है, रेखा अल्पांश देखना है, दूसरा देखना हमारे को वॉल्यूम एलिमेंट यानी आयतन अल्पांश देखना है, और तीसरा हम देख रहे हैं सरफेस एलिमेंट यानी क्षेत्रीय अल्पांश। तीसरा कौन सा होगा हमारे पास, सरफेस एलिमेंट। सरफेस एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट में मतलब है कि dA क्षेत्र जो है उसका निकालना हमारे को सरफेस एलिमेंट की वैल्यू, ये होगा सरफेस एलिमेंट। यानी आयतन जो है, आयतन A मान लिया, आयतन का क्या अल्पांश छोटा सा एक हिस्सा निकालना। तो देखिए आयतन हमारे पास होगा, सॉरी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बात करें, सरफेस जो क्षेत्रफल की बात करें, यदि क्षेत्रफल हम निकालना चाहें क्षेत्रफल, तो हमारे पास होनी चाहिए 2 डायरेक्शन। जैसे ये हमारे पास U1 डायरेक्शन है, ये U2 डायरेक्शन है, तो ये हमारे पास जो क्षेत्रफल आएगा, यानी इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल आएगा उसको हमने मान लिया
S3। ठीक है, इस क्षेत्र का इस प्रकार से इसका जो मानेंगे और इसका जो मानेंगे, इसका S3 मान लिया, इसका हमने मान लिया S2 और ये मान लिया हमने S1। अब निकालना हमारे को सरफेस एलिमेंट। किस प्रकार से निकाल, देखिए दो डायरेक्शन का सरफेस एलिमेंट होता है। जैसे हमने ये दो डायरेक्शन ली U1 और U2, U1 और U2। अब हमारे पास लाइन एलिमेंट भी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लाइन एलिमेंट भी है और इस डायरेक्शन में भी लाइन एलिमेंट है, जो हमने पहले फाइंड किया था। यानी हमारे पास इस डायरेक्शन में भी लाइन एलिमेंट है और इस डायरेक्शन में भी लाइन एलिमेंट है। तो इन दोनों का क्या करते हैं हम, प्रोडक्ट करते हैं, यानी गुणा करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल, इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी पृष्ठ जो क्षेत्रफल अल्पांश है उसका मान आ जाएगा। हम ये कहेंगे कि U1 व U2 x द्वारा U1 U2 x द्वारा निर्मित जो पृष्ठ है, और उसका क्षेत्रफल अल्पांश होगा, वो हमने मान लिया DS3। यहाँ पे S3 माना सरफेस को, तो अल्पांश ले लिया हमने DS3 और वैल्यू क्या जाएगी DL1 गुणा DL2। 1 की जो बात करें तो H1 DU1 और इसकी बात करें तो H2 DU2। यानी हमारे पास DS3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी H1 H2 DU1 और DU2। ये आ गया हमारे पास पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ, U1 और U2 द्वारा निर्मित जो पृष्ठ है। यदि हम कार्तीय निर्देशांक तंत्र में बात करें इस प्रकार से, तो हमारे पास ये x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन, तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आएगा xy। यदि अल्पांश में बात करें तो इसका क्या आएगा dx dy, इस पृष्ठ का। तो ये वाली बात हमने किसमें कर ली, वो कर रही थी निर्देश तंत्र में कर ली, और हमारे पास वो आ गई H1 और H2। ठीक है, ये बात हो गई हमारे पास से वक्र रेखा निर्देश तंत्र में। एक डायरेक्शन में निकाल, फिर दो डायरेक्शन में मिला के हमने प्रश्न निकाल लिए एक प्रश्न। जैसे प्रश्न कितने होंगे, एक ये हो गया, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा। तो हम दूसरा और तीसरा निकाल सकते हैं इसी प्रकार से। दूसरा जैसे ये हो गया U2 व U3 से निर्मित, तो वो कौन सा हो जाएगा DS। ठीक है, तो U2 और U3 जो है U2 U3, तो इसमें हो जाएगा DS1 U2 U3, तो S1 तो DS1, तो H2 H3 DU2 DU3 हो जाएगा। और तीसरे पक्ष की बात करें DS2 की, तो वो हो जाएगा H1 H3 DU1 DU3। ये हो जाएगा हमारे पास तीनों पृष्ठ की जो क्षेत्रफल अल्पांश है वो निकालिए। देखिए यार किस प्रकार से रखना है, DS3 H1 2, यानी 1 2 3 तीनों ही वैल्यू हमारे पास आना चाहिए। देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3, यानी DS3 है तो इसका मतलब H1 आएगा, H2 आएगा, D1 आएगा, D2 आएगा। DS1 है इसका मतलब H2 आएगा, H3 आएगा, और H2 है इसका मतलब 1 आएगा और 2 आएगा। ये वाले हमारे पास है सरफेस एलिमेंट। ये है हमारे पास U1 U2 के लिए, ये है 2 3 के लिए, और ये हो जाएगा हमारे पास U1 व U3 के जो अक्ष है उसके द्वारा निर्मित। ये तो U1 U3 द्वारा निर्मित जो पृष्ठ होगा उसका पृष्ठीय अल्पांश है, सरफेस एलिमेंट है, और ये U2 और U3 द्वारा जो निर्मित है उसका पृष्ठीय अल्पांश है, एलिमेंट है। और ये वाला जो है ये U1 और U2 का जो पृष्ठीय एलिमेंट है वो है। यानी तीन चीज हमने पढ़ी आज, तीनों देखिए एक बार देख लेते हैं। तीन चीज हमने निकाली, सबसे पहले निकाली हमने तीन चीज पढ़ी है। चलो तीन चीज पढ़ी है। जैसे फर्स्ट पढ़ी हमने लाइन एलिमेंट, दूसरी हमने पढ़ी है वॉल्यूम एलिमेंट, और थर्ड हमने पढ़ी है सरफेस एलिमेंट। ठीक है, तो देखिए लाइन एलिमेंट जो हमने निकाला वो तो ये वाली वैल्यू निकालनी। वॉल्यूम एलिमेंट में हमने क्या निकाली कि dV इक्वल टू H1 H2 H3 DU1 DU2 DU3, ये वाली वैल्यू फाइंड की थी। और सरफेस एलिमेंट में हमने क्या निकाली कि DS3 सरफेस के लिए तो H1 H2 DU1
du2। ठीक है, और ds2 के लिए क्या निकाली थी, h1 h3 du1 du3। और थर्ड निकाली ds3 के लिए, वो निकाली h1 h2 du1 du2। सॉरी 1 के लिए, 1 के लिए हो जाएगा तो 2 3 2 और 3, ये वाले वैल्यू फाइंड किए। यानी सरफेस एलिमेंट कार्टेशियन निर्देशांक तंत्र में हमारे पास ये था dx प्लस dy प्लस dz, ये था एलिमेंट। वक्र रेखी में ये आ गया। इसमें कार्टेशियन निर्देशांक तंत्र में हमारे पास dx dy और dz था, वक्र रेखी निर्देशांक तंत्र में ये आ गया। उसके बाद इसमें सरफेस में जैसे dx dy था, है ना, dy dz था, dz dx था। तीन पृष्ठ थे, तीनों के लिए क्षेत्रफल जो था, यानी सरफेस अल्पांश वो ये था, एलिमेंट सरफेस एलिमेंट तीनों के लिए कार्टेशियन निर्देशांक वक्र रेखी निर्देशांक तंत्र में ये वाली वैल्यू आई हमारे पास। ठीक है, तो ये बात हो गई लंबी वक्र रेखी निर्देश तंत्र में लाइन एलिमेंट की, वॉल्यूम एलिमेंट की और सरफेस एलिमेंट की। ये हमारे पूरी यूनिट में काम आएगा, तो इसको याद रखना है। ये जो 4 मान हमने लिखे हैं इसको याद रखना है, याद इसको डायरेक्टली रख लेना। ठीक है, ये वाला भी हो जाएगा, उसके बाद ये वाला, यानी 1 2 3 1 2 3